लेकिन जहांगीर जल्द ही अपनी विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसे उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। बंदी बनाकर खुसरो सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहाँ हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। सकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को शूली घोंपकर लटकाया गया था और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर दर्द से कराहते उसके साथी चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे और अपनी जान की भीख मांग रहे थे। खुसरो ये मंजर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे जबरन बार बार उसी रास्ते पर घुमा घुमा कर ये सब देखने को मजबूर किया गया। बाद में खुसरो को अंधा करके इलाहाबाद लाकर इसी बाग में उसकी माँ शाह बेगम के मकबरे में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किसी तरह उसकी आंखों में थोड़ी सी रोशनी अब भी बाकी थी। एक दिन मौका पाकर खुसरो इस बाग से भाग निकला, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर से पकड़कर आगरा के किले में कैद कर लिया गया, जहां सत्ता के लालच में खुद उसके छोटे भाई के इशारे पर खुसरो की हत्या कर दी गई। और ये छोटा भाई था शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्त पर बैठा। बाप बेटे की लड़ाई में एक माँ आत्महत्या कर लेती है। बाप बेटे को अंधा करके उसे यातनाएं देता है और एक भाई भाई का कत्ल कर देता है। हत्या के बाद खुसरो के शव को इसी बाग में लाकर उसकी माँ के कब्र के पास ही उसे दफनाकर उसका भी मकबरा बनवा दिया गया और आज ये बाग खुसरो के नाम से खुसरो बाग कहलाता है। तीसरा मकबरा खुसरो की बहन निथार बेगम का है, जिसे उसने अपने जीते जी अपनी माँ के मकबरे के पास बनवाया था, लेकिन उसका ये मकबरा खाली ही रहा। उसकी मौत के बाद उसे यहाँ दफनाया नहीं गया। लेकिन जहांगीर जल्द ही अपनी विशाल सेना के साथ लाहौर पहुंच गया और भैरोवाल की लड़ाई में खुसरो को बुरी तरह पराजित करके उसे उसके साथियों के साथ बंदी बना लिया। बंदी बनाकर खुसरो सबसे पहले दिल्ली लाया गया। उसे यहाँ हाथी पर बैठाकर चांदनी चौक में उसकी परेड निकाली गई। सकरी सी गली के दोनों तरफ उसके साथियों और अनुयायियों को शूली घोंपकर लटकाया गया था और ये मंजर खुसरो को जबरन दिखाया गया। खुसरो को देखकर दर्द से कराहते उसके साथी चिल्ला चिल्ला कर